हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बंधु, आपको इन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास करने वाले हैं। अगर आप त्रिकोणमिति के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप पहला वीडियो को देख लीजिए। उसमें त्रिकोणमिति का बहुत ही डिटेल में बताया गया है। समय तो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा लगा है, लगभग 1 घंटा का लगभग वो क्लास चला है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आप त्रिकोणमिति के विषय में कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीका से आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा। अगर आपने पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन, आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि उस वीडियो में हमने उस चैप्टर का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीका से उसको बताया गया। जैसे कि आप भी जानते हैं, किसी भी चैप्टर को अध्ययन करते हैं तो उस चैप्टर का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जान जाना बहुत बड़ा मायने रखता है। जब तक आप किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीका से आपको मालूम ना हो, और ये भी दोस्तों सच बात है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जहाँ ट्रिक काम नहीं करता, आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज के तौर पे ही आप उस क्वेश्चन को हल करते हैं और अपना मुकाम को हासिल करते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अगर आप 1 नंबर छोड़ देते हैं या 1 नंबर गलत करके आते हैं तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, एक सीट के लिए आपको 20,000 स्टूडेंट से फाइट करना पड़ता है। जो आप 1 नंबर को छोड़ते हैं या 1 नंबर को आप गलत करके आते हैं तो आप 20,000 स्टूडेंट के पीछे चले जाइए। चलिए, अब हम लोग आज का जो क्लास होगा त्रिकोणमिति का सेकंड क्लास में, आज हम लोग ट्रिपलेट के विषय में जानेंगे। ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का एक अपना ही अस्तित्व होता है। तीनों समकोण त्रिभुज का 3 भुजा होता है, तीनों का अपना अपना नाम होता है, लंब, आधार और कर्ण, PBH। ठीक है। और समकोण त्रिभुज का एक आपका पाइथागोरस गुण भी है, जिसको आप लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो उस थ्योरम का कहना है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको tan थीटा दे देगा। tan थीटा मान लीजिए कि दे दिया 4/3। ठीक है। और आपसे कुछ अनुपात दे देगा, sin A, cos A, tan B, cot C, इस तरह का वैल्यू आपको निकालने के लिए देगा। तो ये तो बात जाहिर सा बात है कि जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का विषय में आप जब क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा आपको मालूम होना चाहिए, लंब भी मालूम होना चाहिए, कर्ण भी मालूम होना चाहिए और आधार भी मालूम होना चाहिए। तभी आप क्वेश्चन को टच कर पाएंगे, तभी आप सही बना पाएंगे। अगर लंब, आधार, कर्ण में थोड़ा सा भी मिस हो जाए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के विषय में जान चुके थे, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिपलेट के विषय में। ठीक है। ट्रिपलेट के माध्यम से समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम लोग कैसे मालूम करेंगे, मतलब कि चुटकियों में, जिसको बोला जाता है चुटकियों में हम लोग देखते के साथ त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम लोग मालूम कर सकते हैं। उसका लिए आपको एक रूल बताया जाएगा, एक ट्रिक बताया जाएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक होगा। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग जान जाते हैं एक समकोण त्रिभुज। इससे पहले हम समकोण त्रिभुज के विषय में बहुत सारा चीज बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अगर आपने पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपका त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा तरीका से आपको, प्रॉपर तरीका से आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आगे क्लास आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ABC मेरा पास एक समकोण त्रिभुज है और B मेरा समकोण है।
बी मेरा समकोण है। तो इसमें हम लोग नामकरण किए थे, तीनों भुजा का नामकरण किए थे। ए बी का नाम क्या होगा, बी सी का नाम क्या होगा, ए सी का नाम क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं, ये हमेशा फिक्स होता है। और ये भी याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण नहीं होता, सबसे बड़ा भुजा आपको कर्ण होता है। ये दोनों जबकि लंब और आधार छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, और ये दोनों आपस में चेंज भी करते हैं, ये आपको पहले भी बता दिया गया। तो देखिए और देख रहे हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं कि एक कोण 90 डिग्री हो गया, अब ये दो कोण मिलाकर 90 से कभी भी अधिक नहीं होगा। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 मिल गया तो ये दोनों कोण मिलाकर कभी भी 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए इस एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल ए पे बात कर रहे हैं, तो मेरा लंब कोण हो जाएगा। तो एंगल ए पे बात कर रहे हैं तो सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो मेरा बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपको बता दिया गया था पहला वीडियो में, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि ए बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, एच। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एंगल ए पे हम लोग देख चुके थे, एंगल सी पे देख रहे हैं, इस एंगल पे देख रहे हैं, इसका सामने वाला भुजा क्या है, ए बी। ये हो जाएगा आपका लंब, मतलब कि पी, जो बचा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आप चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन को दिया जा रहा है, क्वेश्चन का छोटा छोटा क्वेश्चन को लेकर ही हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को देते हुए ही हम कुछ क्वेश्चन को करवाते चलेंगे, और क्वेश्चन आगे आगे आते समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपको दिया गया है, ए बी और सी, और इसका एक भुजा आपको दे दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपको मालूम है, जैसे कि ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए इसको हम ट्रिपलेट के नियम से लिख रहे हैं, जैसे कि ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 दिया होगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया है, जितना भी भुजा आपको लिखा गया है, ये सब क्या है आपके पास, ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट के माध्यम से इसको लिखे गए हैं। आपको भी ट्रिपलेट निकालना सिखाएंगे कुछ ही सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, लंब दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर, आधार दिया गया होगा 8 सेंटीमीटर, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट का नियम क्या होता है, ये 6 है, ये 8 है, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट का नियम। ठीक है, और भी इसका ट्रिपलेट का जो नियम होता है वो भी आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे कि ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो गया। ये भी आपका ट्रिपलेट का ही नियम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कि आपसे बोला गया कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आपसे बोलेगा tan ए का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आपसे ये बोल देगा कि cot सी का वैल्यू कितना होगा, आपसे बोल देगा cos, ठीक है, cos सी का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ देगा sec ए का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप जब जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए, तो आप सिंपल सा ही फॉर्मूला आप जानते होंगे। आपको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, E/H। हाँ, बस इस चीज को लिखने के बाद आपको एक बात में ध्यान देना है कि किस एंगल पे वो बात कर रहा है, किस एंगल पे वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए पे बात कर रहे हैं, इस एंगल में बात कर रहे हैं ए पे, तो ए के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं,
पी बोलते हैं। तो पी मेरे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और एच कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। ये आपका आंसर हो गया 8/10। अगर 10 निकालना चाहते हैं तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P/B देखते हैं कि किस एंगल पे देख रहे हैं, ए पे देख रहे हैं, ए इसमें दिया हुआ है मेरा, तो P सामने वाला क्या बोलेंगे P बोलेंगे। 8 मेरा कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा, 8 मेरा कितना हो जाएगा लंब, और B का मतलब कितना हो जाएगा 6। ये मेरा दूसरा का आंसर हो गया। चलिए कोड सी के विषय में हम जानना चाहते हैं, तो कोड का फॉर्मूला जो होता है वही हम लोग बैठा देंगे। तो कोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/P। तो किस पे देख रहे हैं एंगल सी पे देख रहे हैं, किस एंगल पे देख रहे हैं, तो सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं P बोलते हैं। इसका सामने वाला भुजा को P बोलेंगे, और जो नीचे दिया उसको बोलेंगे B। तो हमको क्या चाहिए B चाहिए पहले, तो मेरा 8 हो जाएगा B, ठीक है, और P का मतलब कितना हो जाएगा 6। ये तीसरा का मेरा आंसर होगा। अब cos c के विषय में चाहिए, तो cos c का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, किस पे देख रहे हैं C पे देख रहे हैं, ठीक है, B/H। तो C पे देख रहे हैं, तो C का मतलब ये हो गया मेरा P, अब B मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मालूम ही होगा H का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। सेक ए में देख रहे हैं, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास H/B, ठीक है, H/B होगा। तो H का वैल्यू मेरा कितना हो गया 10, ठीक है। किसी में ए पे देख रहे थे, ये यहाँ पे दिया हुआ, ये P हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा, तीनों में कितना हो गया 8। ये मेरा आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन था, 5 का आंसर इस प्रकार से निकला, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल करें, इसी क्वेश्चन को क्या करेगा थोड़ा सा क्रिटिकल आपको इस तरह से कर देंगे। क्वेश्चन आपके पास क्रिटिकल ऐसे कर देगा घुमाकर, जिसे बोल रहे हैं कि sin A प्लस sec C का वैल्यू कितना है, sin A और sec A का वैल्यू कितना हो। तो सिंपल सा बात है, जो हम लोग sin का फॉर्मूला जानते हैं वही लगा देंगे। तो sin का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/H, और प्लस sec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/H। तो P पे देख रहे हैं P/H चाहिए, तो किस एंगल पे देख रहे हैं इसमें आपको ध्यान देना है, किस एंगल पे आपको बताया जाएगा। तो एंगल ए पे देख रहे हैं, तो एंगल ए इस एंगल पे देख रहे हैं, तो P मेरा कितना हो जाएगा I, ठीक है। H कितना आ जाएगा मेरे पास 10, फिर मेरा हो जाएगा 10 प्लस B/H, किस एंगल पे देख रहे हैं C पे देख रहे हैं। तो C पे देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा मेरा आधा, मतलब B मेरा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। H का मतलब कितना हो गया 10। अब तो सिंपल सा बात है, जब ये दोनों आपस में देखिए भिन्न का जोड़ जब भी करते हैं, भिन्न का जोड़ जब भी करेंगे, जब यहाँ पे घटाव दिया रहेगा या जोड़ दिया रहेगा, नीचे में से मिल रहा ऊपर को जोड़ दिए, तो 8 कितना हो गया 16, नीचे वाला पूछेंगे 10, कटेगा हो जाएगा अपने पास 8/5। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को आस्ते आस्ते क्या करेंगे इस तरह से एग्जामिनेशन आपको क्रिटिकल करते जाए। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया आपके पास। और भी क्वेश्चन देखिए इस तरह से दे देगा, जैसे कि 10A प्लस दे देगा यहाँ पे sin C बटा क्या दे देगा cos A इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वेरी सिंपल बात है। तो 10 का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/B, प्लस sin का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/H, और cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/H। बस यहाँ पे वैल्यू को आप पुट कर लीजिएगा। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको देखने से पहले हम एंगल पे ध्यान देते हैं। इस एंगल पे देख रहे हैं हम लोग, A पे देख रहे हैं, A पे देख रहे हैं, तो P मेरा कितना हो जाएगा सामने वाला 8 हो जाएगा, ठीक है। अब B मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस P/H, लेकिन देखना किसमें है C पे देखो, तो C वहाँ पे दिया हुआ है, सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे P, नीचे वाला B हो जाएगा। तो P का मतलब कितना हो जाएगा 6, और H का मतलब मेरा पास कितना हो गया 10। अब B देख रहा है, तो B किसमें देखेंगे A पे देखेंगे, इस एंगल पर देखेंगे A पे देख रहे हैं, तो A के सामने वाला भुजा क्या 8 हो गया P, और 6 हो जाएगा आपके पास B। तो हमको क्या चाहिए आपको B/H। तो B चाहिए, तो B कितना मिल जाएगा मेरे पास 6, और H का मतलब कितना हो गया 10। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। एलसीएम आपको मालूम होगा, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका भी एक चीज आपको बताते हैं, बहुत लाजवाब तरीका होगा। जैसे कि 2 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 6 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे देखते हैं कि
सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक आपके पास 8, इसको पकड़ लीजिए। और याद रखिएगा एलसीएम का कहने का मतलब ये होता है कि जब भी एलसीएम का जब आंसर निकालिएगा तो कभी भी जो आंसर मिलेगा, जो बड़ा अंक है उससे अधिक मिलेगा या उतना ही मिलेगा, उससे कम कभी नहीं हो सकता। उससे बड़ा अंक से कभी भी एलसीएम का वैल्यू कम नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 8 दिया हुआ तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 हो या अधिक, इससे कम कभी नहीं हो सकता। कभी भी कम निकलता तो आपका आंसर रॉन्ग हो। ठीक है, इस बात को आप लोग भी जानते होंगे। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखें कि 2, 4, 6, 8 का आंसर कितना हो। 8 को पकड़ लिए तो 8 वाला देखिएगा पीछे का सारा नंबर इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा, 2 इसको काट रहा, 4 काट रहा, 6 नहीं काटेगा, छोड़ दीजिए। 1 टेबल 8 को पढ़ दीजिए, 8 के टेबल 1 बार 8 पढ़ रहे कितना लेगा 16। तो 16 को चेक कीजिए आप, सब टेबल काटेगा नहीं काटेगा, है ना। 2 से काट रहा 16, 4 से काट रहा, 6 से नहीं काट रहा। एक काम कीजिए, फिर 8 के टेबल 1 बार 8 पढ़ दीजिए, कितना लेगा 8 या 24, 8 या 24। अब देखिए मेरा काट रहा, 2 भी काटेगा 24 को, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और 8 या 24 ये भी मेरा काटेगा। ठीक है, 7 नंबर ये काट रहा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा 24। उसी प्रकार से इसको हम देखते के साथ एलसीएम कर देंगे। ठीक है, 6 और 30 सॉरी 6 और 10 दिया हुआ तो 10 को देख रहे हैं कि 6 नहीं कटेगा। एक बार और पढ़ लिए टेबल 1 में कितना हो गया 20, तो 20 में नहीं कट रहा, जैसे 30 के तो 6 काटने लगा, एलसीएम मेरा कितना हो गया 30। इसको हम समझ गए कि मेरा आंसर कितना होगा 30। समझ में आ गया होगा आपको भी। चलिए, तो इसको देख लेते हैं, एलसीएम मेरा कितना आ गया 30। एक काम की इसको हम भागा दे रहे हैं 6 से, तो 6 × 5 = 30, 5 आया तो 5 × 8 = 40। ठीक है, ये हो गया प्लस, यहाँ देखते हैं 10 दिया 30, 3 आया, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 हो जाएगा मेरे पास ऊपर का वैल्यू। और नीचे में कितना दिया हुआ है 6/10 दिया हुआ है। एक काम की ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा तो 40 और 10 50 और 8 58, 58/30। ये मेरा दिया हुआ क्या बट्टा का चिन्ह, बड़का बट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं भागा, क्या बोलते हैं इसको भागा का चिन्ह। तो भागा में तो गुना मुना रहेंगे, तो 10 चल रहा है ऊपर में, 6 आ जाएगा मेरे पास नीचे में, तो काट दीजिए। तो ये 0 से ये 0 कटा, चलिए 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 से 3 बार में कटेगा, ये 29 गुना 58, 29 गुना 58 कटेगा। तो बच्चा कह रहा है कितना मेरे पास 29/3 दिया, मेरा ये आंसर रेडी हो गया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन को ही लेकर क्वेश्चन में थोड़ा हाई लेवल तक हो जा रहा है क्वेश्चन। इसी में क्या करेगा कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत सारा कुछ और भी दे देगा, प्लस माइनस गुना भागा जोड़ घटाव कुछ भी आपको देकर क्वेश्चन आपको बना देगा। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा बेसिक यहाँ पर बताया गया था। चलिए, अब हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट। तो सबसे देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे बड़ा वैल्यू रखता है आपका पास तीनों भुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा आपके पास मालूम होगा, तभी आप उसका आगे का त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जब तक इसका तीनों भुजा मालूम ना हो, तब तक क्या होगा कि क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा। तो हम जानने के पहले ट्रिपलेट के नियम से कैसे लंब आधार और कर्ण को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये ट्रिपलेट है। क्या हो गया लंब आधार कर्ण हो जाएगा, या इसको आप देखिए फर्स्ट होगा तो लंब आधार कर्ण बोलिए या आधार लंब और कर्ण बोलिए, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। तो 3, 4, 5 बोलिए, या इसको लेते हैं 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, ये 10 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेना तो ले लीजिएगा 9 लेते हैं, 12 लेते हैं, 15 लेते हैं। ठीक है, इसका आगे और भी ले सकते हैं। ये सब सारा क्या ट्रिपलेट है। जैसे कि यहाँ पे 12 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग 15 लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 25 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे 18 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये सब सारा आपका ट्रिपलेट है, ये सब क्या सारा आपका ट्रिपलेट है। तो आपको निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं कि ट्रिपलेट को कैसे हम लोग निकाला जाए। क्योंकि मान लीजिए कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर 8/6।
8/6। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला P/B। तो आपको एच मालूम नहीं, तो P कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, और B कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ। एच आपको मालूम है, तो एच को निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि पाइथागोरस का जो नियम होता है, पाइथागोरस का जो नियम होता है, कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। उस नियम को आप लागू स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देखिए, आप इसे कर्ण निकालना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का कितना आ जाएगा, 100। आपका 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। आप यहाँ से 10 निकालते हैं। तो इस मेथड में जब आप निकालना चाहते हैं, निकालते हैं तो ठीक है, समय आपका मेथड भी सही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपका समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा समय लगता है। और एग्जाम में मेरे पास यही होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आता है, समय कम होता है। इसी चीज़ का तो एग्जाम में आपका कंपटीशन होता है। टाइम, किसी भी एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन को बनाकर टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट को होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जानेंगे सारा चीज को समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार का जो ट्रिपलेट होगा हम लोग कैसे निकालते हैं। ट्रिपलेट के माध्यम से इसको सारा कुछ को निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये जनरली क्या बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, हम एच बोलते हैं। पी बी एच कैसे निकालेंगे, तो सुनिए, आपसे अभी आपको बता दिया जाए कि समकोण त्रिभुज में लगातार संख्या वाला भुजा क्या होगा। समकोण त्रिभुज में लगातार संख्या वाला भुजा क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक ही आपका नंबर है जो 3, 4, 5 लगातार संख्या है जो समकोण त्रिभुज का भुजाओं को फॉलो करता है। 3, 4, 5 यही एक लगातार संख्या है। दुनिया का कोई भी नंबर आपको 3, 4, 5 को छोड़कर लगातार संख्या को लेकर आप समकोण त्रिभुज को गुण को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे याद रखिएगा, क्या बताया, 3 बताए, 4 बताए और 5 बताए। यही आपका समकोण त्रिभुज का भुजा लगातार संख्या में। लगातार संख्या में क्या हो गया, 3, 4, 5। और एक चीज इसमें और भी एक चीज देखिएगा, जब आप समकोण त्रिभुज का भुजा बनाते हैं, जब आप समकोण त्रिभुज का भुजा PBH बनाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा विषम संख्या को लेकर चलना होगा। विषम संख्या को लेकर आप चलते हैं, कोई भी विषम संख्या, तो याद रखिएगा कि 3 से छोटा नहीं हो सकता। सबसे छोटा विषम संख्या में समकोण त्रिभुज में 3 ही होगा। उससे छोटा आपका विषम संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 से लेकर आप समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं बना सकते। अगर 3 है या 3 से बड़ा है तो आप समकोण त्रिभुज का भुजा को बना सकते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, दुनिया का सारा नंबर, ठीक है, सिर्फ 1 को छोड़कर सारा विषम संख्या से आप समकोण त्रिभुज का भुजा को बना सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज का भुजा के विषय में बात किया, विषम संख्या के विषय में। और सम संख्या का विषय में बोला जाए तो सम संख्या में क्या सबसे छोटा क्या होता है, विषम संख्या में विषम संख्या का हो गया सबसे छोटा 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और सम संख्या के विषय में बात करेंगे तो याद रखिएगा 6 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या। तो सम संख्या में क्या हो गया, 6 हो गया। तो सबसे छोटा सम संख्या आपके पास 6 होता है। और 6 से ही लेकर आप चाहे तो कितना भी सम संख्या को लेकर आप समकोण त्रिभुज का भुजा बना सकते हैं। 6 से स्टार्ट, मतलब कि 6 से ही मतलब कि 6 से ही आपका सम संख्या होना चाहिए। उससे छोटा होता है, जैसे कि 4 होता है, तो आप समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं बना सकते। 4 से नहीं बना सकते ना 2 से बना सकते। सम संख्या को लेकर आपको बनाना होगा तो 6 से ही स्टार्ट करके बना सकते हैं। 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, दुनिया का सारा सम संख्या ले सकते हैं। सिर्फ मतलब कि 6 से नीचे को सम संख्या को छोड़, 6 के नीचे का सम संख्या को छोड़कर आप दुनिया का सारा सम संख्या का नंबर को लेकर आप समकोण त्रिभुज का भुजा को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट कैसे निकालें। ट्रिपलेट को कैसे हम लोग निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और समकोण त्रिभुज का गुण आपको कहता है क्या, रूल क्या कहता है उसका, समकोण त्रिभुज का वर्ग, जिससे कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको मालूम है, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कोई भी तीन भुजा, मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिए 3 ले लिए, 7 ले लिए और 10 ले लिए, ये क्या 3 7 8 10, ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सबसे लंबा जो भुजा है 10, तो इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है। तब ये बोल सकते हैं कि 3 7 और 10 आपका समकोण त्रिभुज का भुजा है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम निकलता है तो आप बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो 49 और 10 कितना हो जाएगा 58 इक्वल टू 100, इसका बराबर तो नहीं निकला। तो हम बोल सकते हैं कि 3 7 10 ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं, समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं। तो चलिए, समकोण त्रिभुज का भुजा एक्चुअल में कौन होगा, एक्चुअल में क्या होगा। अब तो मुझे बोलते हैं कि इसका समकोण त्रिभुज का भुजा तुरंत निकाल कर बता दीजिए, तो कैसे निकालिए। अगर बोलते हैं कि सर यहाँ पे 9 लीजिए, यहाँ पे 12 लीजिए, यहाँ पे 18 लीजिए, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अंतर्गामी कोई भी नंबर लिख देने से आपका समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं बन जाता। चलो दोस्तों, इसी विषय में अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिपलेट में कैसे हम लोग समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं विषम संख्या के लिए, पहले बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑड नंबर, ठीक है। तो फॉर ऑड नंबर में आपको पहले ही बता दिया गया है, सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा 3 होगा, याद रखिएगा x, ठीक है। x जो है विषम संख्या के लिए 3 हो सकता है या 3 के बराबर हो सकता है, 3 हो सकता है या 3 के बराबर हो सकता है, 3 हो सकता है या 3 के बराबर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट निकालते हैं, p b और h, p b h। चलिए p b h में देखते हैं कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इसका लिए आप फॉर्मूला जान लीजिएगा, ये x हो जाएगा और तो मार्का चेंज कर दें, ये मान लीजिए कि x हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2। अगला x निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2। यही आपका फॉर्मूला है पीवीएस निकालने के लिए। पीवीएस निकालने के लिए यही आपका एकमात्र फॉर्मूला है, जिसके माध्यम से आप विषम नंबर को लेकर कोई भी विषम नंबर को लेकर आप समकोण त्रिभुज का भुजा बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज का भुजा बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3, तो पहला लेते हैं 3, तो 3 हो गया। अगला मेरे पास कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, 2 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको देख लेते हैं कि कितना हो गया, 3 के स्क्वायर 9, 9 1 10, 10 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 5। ये 3 4 5 मेरे पास एक क्या है समकोण त्रिभुज का सही भुजा है, सही भुजा। ऐसा नहीं कुछ भी अंतकारी लिख दीजिएगा तो आपका समकोण त्रिभुज का भुजा बन जाएगा। इसका आगे आप भी आप ले सकते हैं, जैसे लिख लीजिए। अगला आपको आप अगला विषम संख्या क्या ले लें 5 लेते, 5 हो गया पहला विषम संख्या। चलिए अगला को देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 में से 1 कितना हो जाएगा 24, 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 12। अगला कितना हो जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 कितना हो गया 26, 2 से भागा देंगे तो 13 आएगा। चलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज हमको निकालने के बाद आपको दिखाना था। तो देखिए अगर पहला विषम संख्या हो गया, दूसरा आपके पास मालूम हो गया, पहला मालूम हो गया और दूसरा आप मालूम कर लीजिए इस फॉर्मूला के माध्यम से, अगला निकालने की कोई दरकार नहीं। देखिए 4 के बाद 5, 1 का वृद्धि हो रहा प्लस 1 हो रहा। यहाँ देखिएगा अगर आपका छोटा विषम संख्या क्या लिया 5 लिए, तो अगला कितना निकल गया 12 निकल गया। तो कम निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से 5 लिए तो 1 का वृद्धि हो गया, 12 से यहाँ पे 13 हो गया,
ठीक है। अगर आप कुछ भी आप ले लीजिएगा, जैसे कि तीसरा नंबर मान लीजिए कि 7 लेते हैं, तो 7 लेते तो अगला क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48, 200 भागा देंगे कितना बचेगा 24। तो अगला लेने के लिए हमको निकालने की कोई दरकार नहीं है, और 1 का वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास 24 है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 24 से कितना हो जाएगा मेरे पास 25 हो जाएगा करने के लिए। अगला जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि 9 को लेते हैं, 9 भी आपके पास क्या है विषम संख्या, हम तो पहले ही बताया कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, और 3 को छोड़कर 3 से नीचे को छोड़कर विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 से हम समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं बना सकते। और 3 लेकर 3 से लेकर कोई भी विषम संख्या से आप कोई भी त्रिकोण 3 को लेकर या 3 से बड़ा कोई भी विषम संख्या को लेकर आप त्रिकोणमितीय अनुपात या समकोण त्रिभुज का भुजा को आप बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज का भुजा को आप बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 9 ले लिए, तो 9 लेने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 में से 1 कितना बचेगा 80, 200 भागा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 40। जब मेरा 40 निकल गया दूसरा, तो कर्ण को निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 मेरा वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा 41। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा विषम संख्या का कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो। देखिए हम ये कर्ण कितना हो गया 13 हो जाएगा, ये P और B याद यहाँ भी रखिएगा, P और B दोनों आपस में चेंज होता है, हम लोग देखे थे पहले भी P और B क्या होता है आपस में चेंज होता है। तो हो सकता है ये P बोलिए या इसको B बोलिए, या B बोलिए इसको P बोलिए, ये आपके पास फिक्स होता है, x क्या होता है आपके पास फिक्स होता है। तो आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको दिखा देगा आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन को हमको चेक करते हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं, या गलत है या सही निकला है। तो देखिए हम तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर को बराबर होगा, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर निकलता है तो आपके पास समकोण त्रिभुज का सही भुजा निकला होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अब इन दोनों को जोड़ देगा कितना आ जाएगा 169। तो दोनों स्थिति मेरा बराबर है, इसका मतलब मेरा ये 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 मेरा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। इस तरह से आपको समझ में आया होगा, विषम संख्या से लेकर कोई भी हम लोग समकोण त्रिभुज का भुजा को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या के विषय। सम संख्या को लेकर हम लोग अब समकोण त्रिभुज का भुजा को कैसे बनाते हैं, तो आपको बता दिया गया था, फिर बता दें एक बार आपको कि सम संख्या को लेकर आपको समकोण त्रिभुज का भुजा बनाना होगा। तो सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा 6, तो 6 लीजिए, या 6 से बड़ा जो भी सम संख्या होगा उसको लेकर आप समकोण त्रिभुज का भुजा बना सकते हैं। अगर आप चाहिएगा कि 4 लेकर बनाए 2 लेकर बनाए, तो आप कभी भी जीवन में समकोण त्रिभुज का भुजा को नहीं बना सकते, क्योंकि उससे 6 से छोटा समकोण त्रिभुज का भुजा कोई भी नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सम संख्या इवेंट नंबर के लिए, और इवेंट नंबर ठीक है। फॉर इवेंट नंबर हम लोग की सम संख्या। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या क्या हो गया x, ठीक है, x ग्रेटर देन 6 या इक्वल टू, मतलब कि x का जो वैल्यू होगा 6 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे कि P, B और H, P, B, H, इसको बोलेंगे x, थोड़ा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया x, ये हो जाएगा मेरे पास कितना x स्क्वायर माइनस 4/4, और h को निकालना होगा तो x स्क्वायर प्लस 4/, यही मेरा फार्मूला आ जाएगा सम संख्या का, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि एक सम संख्या को कहाँ से लिखते हैं, पहले हम 6 से स्टार्ट करते हैं, तो 6 लिए, अगला कितना होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 में से 4 गया कितना हो जाएगा 32, 4 अठे 32, 8 बार में
अब इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 4 40 और इसको 4 तो भागा देंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। तो 6 8 10 मेरा समकोण त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, 6 8 10 मेरा क्या है समकोण त्रिभुज का भुजा है। इससे आगे भी आप सम संख्या को लेकर बना सकते हैं। जैसे कितना लेते हैं 8 लेते हैं, कितना लेते हैं 8 लेते हैं। तो 8 का आप चेक कर लीजिए। 8 पे जब हम लोग चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 में से 4 गया कितना बचेगा 7, 4 तो भागा देंगे तो 15 चौक 7 तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अगला को निकालते हैं तो देखिए हम 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 कितना हो गया 68 और 4 तो भागा देंगे 17 चौक 68। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे ना विषम संख्या था, तो विषम संख्या था तो मेरे पास कर्व निकालने के लिए +1 करते थे और जब मेरा सम संख्या तो बनाए तो कर्व निकालने के लिए +2 कितना करेंगे +2। देखिए आप 8 तो 2 हुआ, सो यहाँ से लेकर 10 हुआ 2 का वृद्धि हुआ। इसको भी देख लेते हैं कि देखिए कितना हो गया 15, तो 15 तो 17 हुआ कितना 2 का वृद्धि। ठीक है, आपको कर्व मिल जाएगा। अगला भी आप चेक कर सकते हैं 3 नंबर को, जिससे कि हम यहाँ पर लेते हैं कितना 10 लेते हैं। चलिए 10 ले लिए तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 100 में से 4 कितना हो जाएगा 96, तो 24 96 हो जाएगा 24 बार में। अगला तो आप चेक कर सकते हैं, अगला आप डायरेक्ट ले सकते हैं कितना हो गया 24 हो गया, अगला मेरे पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। आपको ये नहीं देखना है कि सम संख्या आ रहा है या विषम संख्या आ रहा है, आपको छोटा संख्या जो उसको आप लोग उसको लेकर चलना है कि सम संख्या या विषम संख्या वो लेकर चलना है। सम संख्या को लेकर चल रहे हैं कर्व निकालने के लिए +2 करना होगा इसके पीछे वाला संख्या। अगर आपके पास 8 लेके चल रहे हैं तो मेरा अगला संख्या कितना है 15 है, तो उसका कर्व निकालने के लिए +2 करेंगे। किसी के 10 था अगला कितना है 24 है, तो कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे +2 करेंगे। ठीक है, +2 करेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 100 में 4 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 104। जब इसको भागा देंगे तो 24 6 कितना हो जाएगा, जैसे कि 10 लिए थे यहाँ पे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 100, तो 100 और 4 कितना हो जाएगा 104। और जब हम 4 से भागा देंगे, देखिए 4 से जब भागा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। 104 को हम लोग 4 से जब भागा देते हैं तो कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में 2 बार कटेगा मेरे पास 26 बार। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर सम संख्या निकालना हो, सम संख्या निकालना हो तो +2 को कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे +2 कर देंगे, +2 कर देंगे तो आपके पास निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको सम संख्या का विषय भी आपको समझ में आया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिपलेट के विषय में सारा कहानी आपका खत्म हो जाएगा। आप याद रखिएगा एक समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट को निकालने के लिए बहुत ही शानदार मेथड, जिससे कि आपको 3 4 और 5 आप इसको बेस मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेस मान सकते हैं। तो 3 4 5 3 4 5 में जो संख्या से गुना करना है तो भी ट्रिपलेट निकलेगा, जिस संख्या को भागा दीजिएगा वो भी आपका ट्रिपलेट निकलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप इसको गुना भागा देकर भी आप ट्रिपलेट कर सकते हैं। इसी में 3 4 5 आपका ये बेस नंबर हो जाएगा। 3 4 5 का एक बेस नंबर हो जाएगा और ये आपका 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज का भुजा भी क्या हो जाएगा भुजा भी। ये काम किया क्या, अगर आप सभी संख्या को 2 से गुना कर दो तो भी आपका ट्रिपलेट ही निकलेगा। किस सभी संख्याओं का कर रहे हैं कि 2 से गुना करते हैं, 2 से सबको गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 8 और 10 इसी सबको गुना किया गया 2 से ही सबको दिया, 2 से इसको गुना किया 3 गुना 2 किया 6, इसको करेंगे 2 4 8 2 5 10। आप इसको 3 गुना करना चाहते हैं 3 गुना भी कर सकते हैं, फिर भी आपका समकोण त्रिभुज का भुजा ही निकलेगा। तो 3 गुना करते हैं कितना देगा 3 3 9। ठीक है, 3 4 12 3 5 15। ये भी मेरा क्या ट्रिपलेट ही है, ये भी मेरा ट्रिपलेट है, ये भी मेरा क्या हो गया ट्रिपलेट है। अगर हम इसको 4 गुना करना चाहते हैं 4 गुना करके भी आप बना सकते हैं। 4 देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 4 4 16। ठीक है, 4 5 20। ये भी मेरा क्या हो गया ट्रिपलेट है। आप इसको चेक कर सकते हैं, किसी को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम चेक करके दिखा देते हैं। तो सबसे लंबा भुजा कौन है मेरे पास 15, तो जानते हैं कि हम लोग
समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा को ही कर्ण बोला जाता है। तो कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो मतलब क्या होता है कि एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर से रिप्लेस हो, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर मेरे पास होता है। तो पी का मतलब ये दोनों में से किसी को पी भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 15 का स्क्वायर। तो देखिए ये सारा चीज करने के बाद आपको दोनों इक्वल वैल्यू मिलता है, तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा कहलाएगा। इसलिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। इन दोनों को जोड़ के देखिए, 4 1 5 हो गया, 8 4 12 2 पूरा 1 1 1 2 हो गया, इधर का कितना हो गया 225। ये मेरा ट्रिपलेट का गुण, ट्रिपलेट का ये नियम मतलब कि आपका ये तो बता रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं का योग के बराबर होता है। इस चीज को ये मेरा तीनों भुजा क्या हुआ कि इस कंडीशन को फॉलो किया। इसको आप बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा। आप किसी में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको गुना करके देखा है, किसी भी नंबर में क्या ये आपका बेस संख्या हो गया 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 बेस हो गया। जिस संख्या को गुना करना हो, जिस किसी भी संख्या को गुना करके आप इस नंबर में, इसी नंबर में आप ट्रिपलेट बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए, अगर आप इसको भागा करके निकालना चाहते हैं, सिर्फ ओनली फॉर गुना और भागा करना है। ओनली फॉर क्या करना है, गुना और भागा करके ही निकाल सकते हैं, जोड़ घटाव करके नहीं बना सकते, ठीक है। तो जैसे आप इसको भागा देना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे इसको भागा के नियम से निकालना, तो मान लीजिए इसको हम लोग 2 से भागा दे रहे हैं, ठीक है। कितना देगा 1.5, कितना देगा, कितना देगा 2 आ जाएगा। इसको भागा देंगे कितना देगा 2.5 आ जाएगा। तो ये भी आपका ट्रिपलेट है, ये भी क्या हुआ आपका ट्रिपलेट है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तीनों में क्या हुआ, सबसे लंबा भुजा कौन है 2.5, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ये दोनों मेरा लंबा और आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल कितना हो गया 2.5 का स्क्वायर। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम निकलता है तो मेरा 1.5 और 2.5 मेरा समकोण त्रिभुज का भुजा कहलाएगा, ठीक है। और होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाया जाता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट को छोड़ दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 225 दूसरे के बाद पॉइंट प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट को छोड़ देंगे 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 625 625 दूसरे के बाद पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ के देखिएगा, 4 2 6 6.25, यहाँ निकल गया था 6.25। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को बेसिक नॉलेज अच्छा से मालूम हो तो क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दम नहीं होता, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपको हम ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट मालूम हो तो समझाने में और भी बहुत तरीका से मजा आता है, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी क्वेश्चन के साथ।